friends, in this video we will talk about Rupert Brooke, one of the writer of modern age. We are discussing the writers of modern age. Let's talk about Rupert Brooke. He was born in 1887 and he was died in 1915. And his views about war is different from other writers. जो कल या परसों की वीडियो में हमने जो राइटर देखे थे उनसे इनके व्यू अलग है, क्योंकि बिकॉज ही यूज टू ग्लोरीफाई वॉर. उन्होंने क्या बोला था, वो एंटी वार पोइट्स थे दोनों ही. सैसून और विल्फ्रेड ओवन एंटी वॉर पोइट्स थे. उन वॉर की जो हॉररिज्म था, हॉरिफाइड, कितना मतलब भयानक जो मंजर होता है उसके बारे में वो लोग बता रहे थे. और ये क्या कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं. मतलब वॉर तो बहुत अच्छा है, देशभक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वॉर को ग्लोरीफाई, उसकी तारीफ करते हैं अपनी राइटिंग्स में. ही वॉज एसोसिएटेड विथ ब्लूम्सबरी ग्रुप, तो वह ये ब्लूम्सबरी ग्रुप के साथ भी जुड़े हुए थे. एंड ही इज़ नोन फॉर हिज आइडियलिस्टिक वॉर सोनेट्स. जैसे कि मैंने बताया, ये जाने जाते हैं किस लिए, आइडियलिस्टिक वॉर सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं. एंड ही वेंट टू कैम्ब्रिज वेयर ही डिवोटेड हिमसेल्फ इन द स्टडी ऑफ क्लासिक्स. तो वहाँ पे कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए गए और वहाँ पे अपने आप को क्लासिक्स, जो स्टडी ऑफ क्लासिक्स इन्होंने वहाँ पे करी. एंड ही ऑल्सो बिलोंग टू अनदर लिटरेरी ग्रुप known as the Georgian poets. तो ये दूसरे ग्रुप के साथ भी जुड़े हुए थे जिनका नाम है जॉर्जियन पोएट्स, एंड was one of the most important of the डायमॉक पोएट्स. तो ये डायमॉक पोएट से भी एसोसिएटेड है. तो आपको याद रखना है, डायमॉक पोएट्स में भी पूछा जाए तो आपको रूपर्ट ब्रूक का ही नाम लेना है. तो इनकी तारीफ में W.B. ईस्ट ने लिखा था. W.B. ईस्ट सेज रूपर्ट ब्रूक इज़ द मोस्ट हैंडसम मैन इन ब्रिटेन. तो W.B. ईस्ट ने कहा था कि जो रॉबर्ट ब्रूक है इज़ द मोस्ट हैंडसम मैन इन ब्रिटेन, वो सबसे सुंदर लड़के हैं किसके, ब्रिटेन के. और इनकी फ़ोटो को देख के ये लगता भी है. एंड ही वेंट टू द वर्ल्ड वॉर वन. और रॉबर्ट ब्रूक कहाँ पे गए, रूपर्ट ब्रूक वर्ल्ड वॉर वन में लड़ने के लिए ये भी गए थे. ही वॉज ऑल्सो ए सोल्जर. तो इनकी राइटिंग कर लेते हैं. द फर्स्ट राइटिंग इज़ द ग्रेट लवर, और इट वॉज पब्लिश्ड इन 1914. इन्होंने एक सीरीज ऑफ कलेक्शन है 1914, उसमें ग्रेट लवर, द सोल्जर, ये सारे उसी में कलेक्टेड है. ओके, तो याद रखना है 1914 का जो कलेक्शन है रूपर्ट ब्रूक का, उसमें ये सारी राइटिंग्स है इनकी. तो ये द ग्रेट लवर, तो आपको सिर्फ 1914 याद रखना है कि इन्होंने अपनी सारी राइटिंग्स 1914 में ही मोस्टली लिखी है. तो ये क्या है, द ग्रेट लवर इनकी राइटिंग है. एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1914. और इसकी लाइन्स आपको याद रखनी है. दिस वन लास्ट गिफ्ट आई गिव, दैट आफ्टर मैन शैल नो एंड लेटर लवर्स फॉर रिमूव्ड, praise you all this way lovely say he loved. These are the lines written in great lover, and in this line he is talking about the nature of love and lover. तो इसमें वो nature of love, क्या nature रहता है love का और lover का, उसके बारे में इसमें बात कर रहे हैं. ओके, तो नेक्स्ट है, इसके बारे में बस आपको इतना ही जानना है, नॉट मोर देन दैट. ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें करने की ज़रूरत नहीं है. द नेक्स्ट इज़ द सोल्जर. द नेक्स्ट राइटिंग है रूपर्ट ब्रूक की, द सोल्जर, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1914 में पब्लिश हुई थी. इट इज़ कॉन्ट्रास्टेड बिटवीन विल्फ्रेड ओवन पोएम डल्स एट डेकोरम एस्ट. तो कॉन्ट्रास्ट क्यों है, दोनों ही अपोजिट क्यों है, ऑड क्यों है, क्योंकि जिसमें जो विल्फ्रेड ओवन है हमने देखा था एंटी वॉर पोएट है, ये वॉर को हॉरिफाइड चीज़ बताते हैं कि भाई वॉर एक अच्छी चीज़ नहीं है. और इसमें द सोल्जर में रूपर्ट ब्रूक क्या कर रहे हैं, वॉर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, ग्लोरीफाई. तो दोनों ही अपोजिट चीज़ें हुई ना. तो इसमें विल्फ्रेड ओवन क्या कर रहे हैं, उसको तारीफ़ कर रहे हैं, किसमें, जो बुराई कर रहे हैं वॉर की. और द सोल्जर में रूपर्ट ब्रूक तारीफ़ कर रहे हैं. तो आपको याद रखना है कि कौन, डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस यही है, द सोल्जर में ग्लोरीफाई कर रहे हैं वॉर को, एंड द विल्फ्रेड ओवन डल्स एट डेकोरम ईस्ट में क्या है, वॉर की हॉरिफाइड, वॉर इज़ सो हॉरिफाइड, ये वॉर की जो बुराइयां हैं उनके बारे में बता रहे हैं. एंड इन दिस पोएम ही इज सेइंग दैट
सोल्जर इज़ फाइटिंग ए नोबल बैटल। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि जो सोल्जर है वो एक बहुत अच्छा बैटल वो कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। एंड सो सोल्जर मस्ट फील हैप्पी टू डाई इन द वॉर। और सोल्जर्स को खुश होना चाहिए कि हाँ वॉर के लिए अगर वो शहीद भी हो जाए तो उनको खुशी होनी चाहिए, उनकी फैमिली को खुशी होनी चाहिए। तो इसमें ये लिखा गया है। और विल्फ्रेड ओवन में हमने देखा था कि उन्होंने लिखा था कि भाई कैसे उनकी फैमिली सफ़र कर रही है, कैसे लोग मर रहे हैं, कैटल की तरह बिल्कुल ही वो मारे जा रहे हैं वॉर में। तो उसमें ये उन्होंने ये लिखा था। और इसमें ये बोल रहे हैं कि हैप्पीली मर जाओ जाके, वॉर में अगर आप शहीद हो रहे हो तो इससे बड़ी कोई नोबल चीज़ ही नहीं है लाइफ में। एंड रिटन विथ 14 लाइन्स इन ए पेट्रार्कन इटालियन सोनेट। तो ये किस में लिखी गई है? 14 लाइन्स में लिखी गई है, पेट्रार्कन सोनेट्स में लिखी गई है, जिसे इटालियन सोनेट बोलो, पेट्रार्कन सोनेट बोलो, एक ही बात है। एंड द सोल्जर पैट्रियोटिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन दिस सेक्रीफाइस। तो इसमें क्या है, पूरे इसमें द सोल्जर्स में एक देशभक्ति की फीलिंग दिखाई गई है कि देश के लिए लड़ जाओ, मर जाओ, खुशी खुशी मर जाओ। तो उसमें ये फीलिंग दिखाई गई है द सोल्जर में, पैट्रियोटिक फीलिंग, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग दिख रही है फॉर सेक्रीफाइस, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दो। ओके, तो इसमें ये है। द नेक्स्ट इज लिथुनिया। द नेक्स्ट वन इज लिथुनिया एंड ए ड्रामा इन वन एक्ट। तो ये वन एक्ट में ड्रामा है, रिटन इन 1915 में लिखा गया है। ओके, वन एक्ट ड्रामा पूछा गया तो आपको याद रखना है लिथुनिया, और रिटन इन 1915। एंड दिस प्ले इज सेट इन लिथुनिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। तो ये कब लिखा गया था? सेटिंग इसकी है लिथुनिया की, और वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे लिखा गया था। स्टोरी क्या है? इट इज स्टोरी अबाउट ए लिथुनियन वुमन। तो वहाँ की जो लड़की है उसके बारे में है, नेम्ड ओना। तो ओना की ये स्टोरी है। एंड हु इज टॉर्न बिटवीन हर लव फॉर ए जर्मन सोल्जर। तो वो बीच में फंस जाती है कि जर्मन सोल्जर से वो प्यार करती है, एंड हर लॉयल्टी टू हर ओन पीपल। और जो अपने लोग हैं उसके वहाँ पे रहने वाले, उनके लिए वो लॉयल्टी में और उसमें। तो उनके फादर वहाँ पे होते नहीं है, माँ बेटी दोनों ही होती है। एक सोल्जर्स को वो अपने घर में रखती है, तो उसके लिए उसकी जो फीलिंग्स होती है वो इसमें दिखाई गई है। तो रॉबर्ट ब्रूक आज के लिए ही इतना ही। कल हम करेंगे रॉबर्ट ग्रेव्स। ओके, और उसके बाद में सिर्फ एक ही राइटर रहते हैं, मॉडर्न एज हमारी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद में हम पोस्ट मॉडर्न एज की तरफ चलेंगे। 2 राइटर्स और है। तो नेक्स्ट वीक में ये सारा हमारा मॉडर्न एज कंप्लीट हो जाएगा, फिर पोस्ट मॉडर्न एज हम स्टार्ट कर देंगे। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियोस देखें तो लाइक ज़रूर करें, एक हौसला मिलता है, मोटिवेट होता है बंदा कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है और मुझे अच्छा करना है। तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें मोटिवेट करने के लिए, या कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें ताकि सभी इंग्लिश लवर्स को मेरी वीडियोस मिले और हम एक साथ जुड़ें, ताकि और ज़्यादा, बोलते हैं कारवां बढ़ता है तभी मज़ा आता है। तो इसलिए अब आपके हाथों में ही है ये कारवां और बढ़ाने का। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में, क्योंकि आप वो हौसला बढ़ाएंगे तभी और अच्छा एक मैं आउटपुट दे पाऊँगी। तो इसीलिए आपकी तरफ से सिर्फ इतना ही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है जो वीडियोस ख़त्म होने के बाद में, तो आप स्लाइड्स को ज़रूर देखें, एक एक स्लाइड्स को पॉज करके देखें, ताकि एक बार आपने सुन लिया, एक बार आप पढ़ लोगे टॉपिक को, तो आपको वो माइंड में फिट हो जाएगा, आपके कॉन्शियस माइंड में वो रहेगा कि हाँ मुझे याद है कि एंटी वॉर पोएट कौन थे, वॉर पोएट कौन थे। तो आपको ये याद रखना है। हम अभी हमने 3 दिन वीडियोस में यही किया है, हम वॉर पोएट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और मॉडर्न एज के वॉर पोएट्स ये भी पूछे जाते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कभी भी हम सोच के चलते हैं कि यहाँ शेक्सपियर आएगा, तो ऐसा नहीं होता, कई इनके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए हमें सारे राइटर्स करके जाने हैं, ये नहीं कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जाता है, तो हमें अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना चाहिए। एग्ज़ाम में ओवरऑल हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो एक वीडियो अगर आप 10 मिनट 15 मिनट की एक राइटर की आप देख लेते हैं और वो आपके माइंड में फिट हो जाता है, तो उससे अच्छी बात क्या होगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो नोट्स है वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और स्लाइड ज़रूर देखिएगा। हैव ए ग्रेट डे।